2 दर्जन केला का दाम 80 रुपए है, तो 60 रुपए में कितना पीस होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर ही हमारे सामने आते रहते हैं जब हम फल खरीदने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बनाना प्राइस जो है 2 दर्जन बनाना प्राइस 80 रुपए का है, तो 60 रुपए में कितना पीस मिलेगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों तरीका जानेंगे। सबसे पहले तो हम ऐकिक नियम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी यहाँ पर सीखेंगे, यानी कि यूनिटरी मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको यहाँ पर सीखेंगे। इसके साथ ही साथ दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेटर में हम फटाफट अगर एंट्री करें तो हम क्या एंट्री करें कि इसका जवाब हमको फटाफट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकिक नियम में जो यूनिटरी मेथड होता है दोस्तों, उसमें हम लोगों को एक ही बात ध्यान देना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखिए जो 2 बार आया हो, कितनी बार आया हो, 2 बार जो आया हो, तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 दर्जन केला का दाम 80 रुपए है, तो 60 रुपए में कितना मिलेगा। रुपए 2 बार आया है। ठीक है, देखिए 80 रुपए है 2 दर्जन का, तो 60 रुपए 2 बार रुपए आया। तो आप ध्यान यही मान के चलिए कि यहाँ पर जो 2 बार आए, ठीक है, तो उसमें से जो जानकारी आपको पहले दिया गया हो उसका वो रुपए वाला ही आपको पहले एंटर करना है, क्योंकि ये आपको 2 बार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर रुपए के हिसाब से निकालना है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 80 रुपए में केले बराबर कितना 2 दर्जन। 80 रुपए में केले बराबर 2 दर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको समझना है। यहाँ पर पूछा गया है पीस। क्या पूछा गया है? यहाँ पर पीस पूछा गया है और यहाँ पर दर्जन दिया गया है, तो इसको भी हमें पहले पीस के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए। अब देखिए एकिक नियम का मतलब ही होता है एक, तो 80 रुपए में हमें केले 2 दर्जन मिल रहे हैं, हमें 60 रुपए में निकालना है, तो 80 रुपए से 60 रुपए तक हमको पहुंचना है। लेकिन इसके बीच में यूनिटरी मेथड यानी ऐकिक नियम यहाँ पर जो है उसमें हमें एक का, यहाँ सबसे पहले एक, ये रुपए पूछा तो 60 रुपए का निकालने से पहले हमें 1 रुपए का बीच में निकालना पड़ता है। इसके बाद हम उसका 60 गुना कर देते हैं, या जितना का भी पूछा रहता है उतना गुना कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिए चूंकि 80 रुपए में केले बराबर 2 दर्जन, यहाँ पर हम दर्जन को पीस में चेंज कर ले रहे हैं, तो 1 दर्जन में होते हैं कितने पीस? 1 दर्जन में होते हैं 12 पीस, तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 24 पीस। पीस को शुद्ध हिंदी में नग भी बोलते हैं, 12 नग या 12 पीस। तो यहाँ पे ये 24 पीस हो चुके हैं। अब यहाँ पर 1 रुपए में केले कितने मिलेंगे? तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ 1 लगता है तो ये बटा में चला जाता है, तो चूंकि पीस के हिसाब से हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 24 बटा 80 पीस। ठीक है, 1 रुपए में कितना मिलेगा? 24 बटा 80 पीस। अब हमें कितने का चाहिए? इसलिए हमें चाहिए 60 रुपए का। तो देखिए 80 से 60 तक पहुंचने के बीच में 1 रुपए का हम लोगों ने यहाँ पर बटे के रूप में निकाल लिया है। अब हमें 60 रुपए का चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 60 रुपए में केले बराबर क्या हो जाएंगे? तो 24 बटा 80 गुणे 60 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 0 से 0 कट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 8 त्रिका 24, 3 गुणे 6। अब जैसे ही यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? 18 रुपए। जैसे ही यहाँ हम गुणे कर देंगे हमें पीस यहाँ पर पता लग जाएगा, 18 पीस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमको पीस
पीस का पता चल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 पीस आ चुके हैं। अब अगर यहाँ पर अगर हम कैलकुलेटर एंट्री से इसको करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसी को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो दर्जन है उसको सबसे पहले हमें पीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए जब कैलकुलेटर में हम अगर आ जाते हैं तो कैलकुलेटर में हमें यही ध्यान देना होता है। यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक में क्या करना होगा इसको समझिएगा। कैलकुलेटर ट्रिक में हमें यही समझना है कि हमको निकालना क्या है, यानी जो भी एंट्री करने के बाद आना है वो क्या आना है, वो आना है पीस आना है। क्या आना है? पीस आना है। तो जब पीस कितना पीस वो आना है तो इसके लिए हमें जो जानकारी दी गई थी, क्या जानकारी दी गई थी? 2 दर्जन इसमें कितने मिलेंगे? 2 दर्जन के लिए कितने में मिलेंगे? 80 रुपए में, ये जानकारी दी गई थी। और 60 रुपए में कितना मिलेगा ये हमको पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीजें हमें पता है, एक और दूसरे लाइन में एक चीज पता है और एक चीज नहीं पता है। तो यहाँ पर हमें 2 दर्जन को जब हम पीस में बदलेंगे तो 24 पीस आएंगे। कितने आएंगे? 24 पीस आएंगे। तो यहाँ पर 60 रुपए में कितने पीस होंगे वही हमको निकालना है। तो जब यहाँ पर पीस हमको निकालना है तो पीस निकालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर दोनों ही जानकारी जो मिली है उसमें से सबसे पहले हमें पीस यहाँ पर एंटर करना है। क्या एंटर करना है? यहाँ पर सबसे पहले हमें पीस एंटर करना है। तो यहाँ पर ये पीस हमको एंटर करना है। ठीक है, ये पीस एंटर करना है। ठीक है, पीस एंटर करने के बाद हम यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और हम उसका दाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। क्या एंटर कर देंगे? यहाँ पर हम उसका दाम एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गुना लगाएंगे और यहाँ पर जितने भी रुपए में हमको चाहिए उतने रुपए का जो वांछित रुपए है, जितने रुपए का हमको चाहिए वो वांछित रुपए यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे फटाफट हमको पीस का पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कैलकुलेटर एंट्री हो चुका है। अब यहाँ पर ये कैलकुलेटर एंट्री करने पर कितने पीस रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपने इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कैलकुलेटर एंट्री करके देख लेते हैं। तो देखिए पीस यानी कितने पीस मिल रहे हैं, तो 2 दर्जन में 24 पीस हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 24 एंटर कर दिया। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें डिवाइड का चिन्ह लगाना है और डिवाइड का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पर हमें दाम एंटर करना है। तो दाम कितना है? दाम यहाँ पर है 80। कितना दाम है? 80 रुपए में 24 पीस मिल रहे थे। तो यहाँ पर हमने दाम एंटर कर दिया। अब हमें 60 रुपए में कितने पीस मिलेंगे वो पता लगाना है, यानी हमारा वांछित रुपए 60 है। तो जैसे ही हम यहाँ 60 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है? 18 रुपए। क्या हो जाएंगे? 18 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए कुछ होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर इस तरह के और क्वेश्चंस रहेंगे तो उनको आप फटाफट कैलकुलेटर एंट्री से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क क्वेश्चंस तो यहाँ पर चलिए हम ज्यादा नहीं 3 क्वेश्चंस आपके लिए दे रहे हैं और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है फटाफट। तो क्या है ये क्वेश्चन? तो यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 48 रुपए दर्जन केला है तो 100 रुपए में कितना पीस मिलेगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 30 रुपए दर्जन केला है तो 50 रुपए में कितना मिलेगा? और तीसरा क्वेश्चन है 60 रुपए दर्जन केला है
तो 40 रुपए में कितना मिलेगा। तो बहुत ही आसान है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं और आप अपने आंसर से मैच कराइए, देखिए सही आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 30 यानी कि 48 रुपए प्रति दर्जन है, यहाँ पर 1 दर्जन मिलेंगे, तो 1 दर्जन में 12 केला होता है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले यहाँ 48 रुपए में 12 केले मिल रहे हैं यानी कि 1 दर्जन, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 30 अपने एंटर कर लेंगे जो हमको मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर 48 रुपए, तो यहाँ पर हम 48 एंटर करेंगे जो कि उसका दाम है, 12 केले का दाम 48 रुपए है, चूंकि केला 48 रुपए दर्जन है। अब हमें 100 रुपए में चाहिए, तो गुणा लगाकर हम जैसे ही 100 एंटर करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ रहा है 25, और ये 25 ही क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि 100 रुपए में 25 पीस केला मिलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 का आंसर था। आइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 30 रुपए प्रति दर्जन है, यानी 30 रुपए में 1 दर्जन मिलेगा। तो जब 30 रुपए में 1 दर्जन मिलेगा तो 12 हम सबसे पहले एंटर करेंगे, क्योंकि 30 में 12 मिल रहे हैं तो 12 एंटर हो गया। डिवाइड का चिन्ह लगाकर यहाँ पर 30 एंटर करेंगे, 30 एंटर करने के बाद यहाँ गुना लगाएंगे और लगाने के बाद यहाँ पर 50 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 20 केले, ठीक है, और फर्स्ट का आंसर होगा 25 केले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में यानी कि थर्ड में, और इसका आंसर के लिए हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो ये कितना है, 60 रुपए प्रति दर्जन, यानी 60 रुपए में 1 दर्जन यानी कि 12 केला मिलेगा। तो यहाँ पर 12 एंटर करेंगे, यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पर 60 रुपए में मिल रहे हैं तो यहाँ 60 एंटर करेंगे, गुणा लगाएंगे। अब हमें 40 रुपए में पीस निकालना है, तो हम यहाँ 40 जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना पीस आ रहा है, 8 पीस यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से आप बताइए कि आपके कितने आंसर अब सही आ चुके हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर और भी कंफ्यूजन भरे क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अनइंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।